गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। उसके 50 MC इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। और जितने भी MCQs के सेशन हो चुके हैं आप उन सबको देख लीजिए, क्योंकि कभी भी अगर आपका नंबर कटेगा तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं MCQs में नंबर कटने के। तो MCQs के ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा। बाकी और भी जो पार्ट्स हैं और पार्ट्स के ऊपर हम पार्ट्स वाइज वीडियो अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे। फॉलो करिएगा। 100/100 आपको नंबर मिलना एकदम तय है। एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे जो बाहर से जाएंगे, इसलिए आपको एकदम बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस को देखना है और क्वेश्चन को समझना है। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है और ये मुझे नहीं आ रहा है, परेशान कर सकता है, तो उस क्वेश्चन को नोट जरूर करें। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है हु, तो चारों में से क्या ऑप्शन सुटेबल है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी केवल ऐसा ग्रुप है कि केवल इलेक्शन लड़ता है। नहीं, इलेक्शन लड़ने के अलावा और कौन काम और ढेर सारे काम करता है। प्रेशर ग्रुप बनाता है। नहीं, प्रेशर ग्रुप बनाने का काम नहीं होता है। केवल क्या परमानेंटली नहीं, जब हार जाएगा तो परमानेंटली कैसे बनाएगा। तो कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के जो डेफिनीशन को पढ़ा होगा, डेफिनीशन में वो चीज़ें यहाँ पर दी होंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मेजर फंक्शन क्या है। मेकिंग लॉज, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, रनिंग कोर्ट्स, कंडक्टिंग एग्जाम। तो क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का मेजर फंक्शन। तो कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना मेजर फंक्शन है। फिर उसके बाद विच पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों को पता होगा मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। किस कंट्री के पास वन पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट, विच कंट्री फॉलोज अ टू पार्टी सिस्टम। कौन सी कंट्री है जो फॉलो करती है टू पार्टी सिस्टम को। तो इंडिया मल्टी पार्टी, चाइना वन पार्टी, यूएसए है जो टू पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। विच पार्टी रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी पार्टी जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, कांग्रेस सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इसमें से कौन, बीजेपी। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेशनल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। हाउ मैनी नेशनल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कितनी पार्टीज को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 6। तो 6 पार्टीज को इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने किया, तो इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब वो 6 पार्टीज कौन हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा। विच अथॉरिटी रिकॉग्नाइजेज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। विच अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज को कौन रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ बीजेपी इज। बीजेपी का सिंबल क्या है, बीजेपी का सिंबल है कमल, लोटस। नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल क्या है, हैंड, पंजा। नेक्स्ट, विच पार्टी हैज द सिंबल एलिफेंट। तो बीएसपी का सिंबल क्या है, एलिफेंट है।
विच पॉलिटिकल पार्टी इज एसोसिएटेड विद दलित इंटरेस्ट। दलित के इंटरेस्ट के सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाली पार्टी कौन? बीएसपी। व्हाट इज मीन्ड बाय अ रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी का मतलब क्या है? रीजनल पार्टी व्हाट इज मीन बाय रीजनल पार्टी? पार्टी वर्किंग इन वन स्टेट और वन रीजन। पार्टी वर्किंग इंटरनेशनली, ये नहीं हो सकता। पार्टी रूलिंग द होल कंट्री, ये भी नहीं हो सकता। पार्टी विदाउट सिंबल, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा आपका 14 का ए। नेक्स्ट 15 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी इसमें से कौन है? तो रीजनल पार्टी अगर देखा जाए तो 15 में आपको रीजनल पार्टी बीजेपी नेशनल पार्टी, कांग्रेस नेशनल पार्टी, सीपीआई नेशनल पार्टी, तो डीएमके आपकी क्या हो जाएगी? डीएमके आपकी रीजनल पार्टी हो जाएगी। रीजनल पार्टी को हम लोग स्टेट पार्टी भी कहते हैं। विच पार्टी इज मेनली एक्टिव इन तमिलनाडु। कौन सी पार्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु में एक्टिव है? तो तमिलनाडु में एक्टिव पार्टी कौन सी है बच्चों? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, डीएमके। मुख्य रूप से तमिलनाडु में डीएमके पार्टी क्या है? एक्टिव है। नेक्स्ट 17 का, विच पार्टी वर्क्स मेनली इन पंजाब। पंजाब में अगर देखा जाए तो मेन पार्टी कौन है? अकाली दल। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं जो नए क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन कौन सा नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन में, तो ये फंक्शन है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, फंक्शन है। सेव पब्लिक ओपिनियन फंक्शन है। रन जुडिशियरी, यही फंक्शन नहीं है। फॉर्म द गवर्नमेंट फंक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट, पॉलिटिकल पार्टी क्या रिफ्लेक्ट करती है? पर्सनल इंटरेस्ट, सोशल डिवीजन, गवर्नमेंट रूल्स, मिलिट्री पावर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा। मिलिट्री पावर को हो नहीं सकता। गवर्नमेंट रूल रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करती है? सोशल डिवीजन यहाँ आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, डिफेक्शन मीन्स, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो डिफेक्शन का मतलब अगर देखा जाए तो चेंजिंग पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन। इलेक्शन के बाद यदि कोई व्यक्ति पार्टी में, जिस पार्टी से जीता है, अगर वो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी, चेंजिंग पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन। दल बदल भी कहते हैं इसे हिंदी में। विच लॉ वाज मेड टू स्टॉप डिफेक्शन। तो इसको डिफेक्शन को रोकने के लिए क्या बनाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फेस किए जाने वाले मेन चैलेंज कौन है? क्या? टू मैनी लीडर्स, लैक ऑफ मनी, डायनेस्टिक सक्सेशन। सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिकल पार्टीज की डायनेस्टिक सक्सेशन। नेक्स्ट 23, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है? डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टी को बनाने वाला जो मेन लीडर है, उसकी पार्टी की जो मेन पोस्ट होती है, हमेशा क्या, एक पिताजी खत्म हुए तो उसके बेटे को, बेटे खत्म हुए तो उसे, यानी हायरार्की सिस्टम चलता है, उत्तराधिकार का जो ये सिस्टम चलता है, ये चीज उचित नहीं है। तो क्या कह रहा है? डायनेस्टिक सक्सेशन का मीन्स पावर पासिंग टू फैमिली मेंबर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? पावर पासिंग टू फैमिली मेंबर्स। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्या कि अंदर अगर पार्टी में
80 मेंबर्स हैं, तो अगर पार्टी कोई डिसीजन ले रही है तो डिसीजन में सभी को कंसीडर नहीं किया जा नहीं करते हैं, केवल जो मेन लीडर्स होते हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लीडर्स नॉट लिस्टिंग टू मेंबर्स, टू मैनी इलेक्शन, नो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, टू मच ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक ए लीडर्स नॉट लिस्टिंग टू मेंबर्स, सभी लीडर्स को मेंबर के रूप में लिस्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। चैलेंज रिफर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। विच चैलेंज रिफर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। कौन सा मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो मनी और मसल्स पावर को क्या करता है? विच चैलेंज रिफर, इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा चैलेंज है जो रिफर करता है किसे? इन्फ्लुएंस को, मनी एंड मसल्स पावर को। तो डायनेस्टिक रूल, करप्शन, लैक ऑफ चॉइस, इंटरनल डेमोक्रेसी। तो क्या चीज इसमें खराब होता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप मनी और मसल्स पावर का यूज करते हैं तो किसको आगे बढ़ावा करेगा? करप्शन को। जो मनी और मसल्स पावर पर इलेक्शन को जीतेगा वो क्या करेगा बच्चों? करप्शन करेगा। 26 विच रिफॉर्म कैन इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन को बैन नहीं कर सकते, वोटर्स को रिड्यूस कर नहीं सकते, डेमोक्रेसी को एंड कर नहीं सकते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सजेशन फॉर रिफॉर्म। अगर रिफॉर्म करना है तो क्या सजेशन लाएंगे आप? मोर पावर टू वन लीडर? नहीं। रेगुलर इंटरनल इलेक्शन, इसको रोक के रखते हैं। बैन पॉलिटिकल पार्टी? नहीं। वन पार्टी रूल? नहीं। तो यही वाला हो जाएगा कि रेगुलर इंटरनल इलेक्शन होते रहें। 28 विच पार्टी इज नोन एज बीजेपीज मेन राइवल एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर बीजेपी के मेन राइवल्स कौन हैं? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? कांग्रेस। 28 का बी। नेक्स्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी इंट्रोड्यूस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाने वाली पार्टी कौन? बीजेपी? नहीं, यूपीए, बी। 29 का बी, यूपीए। यूपीए क्या है? कोलिशन है किसका? कांग्रेस का। एनडीए कोलिशन है किसका? बीजेपी का। तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी। इसमें से कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है? तो इसमें से नेशनल पार्टी आपकी एसपी, नेशनल पार्टी नहीं है। नेक्स्ट, विच पार्टी बिलीव्स इन मैगजिम्स। कौन सी पार्टी है जो बिलीव करती है सुक्तियों पर, यानी पुरानी विचारधाराओं पर? तो पुरानी विचारधाराओं पर काम करने वाली जो पार्टी है वो आपकी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। विच पार्टी सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर स्टेट। कौन सी पार्टी है जो सेक्युलरिज्म और स्टेट के वेलफेयर को सपोर्ट करती है? तो 32 का आंसर होगा बी, कांग्रेस। द सिंबल हैमर एंड सिकल। सिंबल जो हैमर और सिकल है वो किससे बिलोंग करता है? तो इसका हो जाएगा सीपीआई, सिकल और हैमर बिलोंग करता है। नेक्स्ट, विच पार्टी केम टू पावर इन 2014 एट द सेंटर। कौन सी पार्टी है जो 2014 में सेंट्रल में अपना गवर्नमेंट बनाई है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि इस समय सेंट्रल में कौन चल रहा है? बीजेपी चल रहा है। नेक्स्ट, विच पार्टी सिस्टम अलाउज मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स व्यूज। कौन सी ऐसी पार्टी है जो हर लगभग लोगों को अपने साथ कनेक्ट करेगी? तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम इसका आंसर होना चाहिए। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलायंस पॉलिसी। कौन सी
विच ऑफ द फॉलोइंग, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन एग्जाम्पल है अलायंस पॉलिटी का। अलायंस मतलब गठबंधन, तो यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 एनडीए इज लीड बाई, एनडीए को अभी अभी पीछे बताया, एनडीए को कौन लीड कर रहा है, बीजेपी लीड कर रहा है। यूपीए को कौन लीड कर रहा है, कांग्रेस लीड कर रहा है, अभी अभी इसके पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। 39 की अगर बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी बिकॉज, पॉलिटिकल पार्टी जरूरी हैं, क्यों क्यों जरूरी हैं, दे इंक्रीज करप्शन नहीं, दे मेक डेमोक्रेसी, अभी रुक जाओ, दे कंफ्यूज वोटर्स नहीं, दे रिड्यूस चॉइसेस नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का सी। 40 विच पार्टी मेनली वर्क्स इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मुख्य रूप से कौन सी पार्टी काम कर रही है, तो CPIM, वेस्ट बंगाल में मेन पार्टी कौन काम कर रही है, CPIM। विच चैलेंजेस रिफर्स टू वोटर्स हैविंग वेरी लिटिल चॉइस, कौन सी पार्टी है जो वोटर्स को बहुत कम जो है चॉइस देती है, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, करप्शन, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, लैक। विच चैलेंज रिफर्स टू वोटर्स हैविंग वेरी लिटिल चॉइसेस, कौन सी समस्या, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, parties do not shape public opinion, which of the following statement is true, तो ओपिनियन को सेव करती है इसलिए ये गलत हो गया। पार्टीज आर अननेसेसरी इन डेमोक्रेसी, ये भी गलत है। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, यही सही है। नेक्स्ट, विच पार्टी सपोर्ट्स बहुजन आइडियोलॉजी, तो बहुजन आइडियोलॉजी पर कौन सपोर्ट करता है, बीएसपी। The head of political party is usually called party leader, स्पीकर, गवर्नर, जज, तो इसे हम पार्टी लीडर कहते हैं। जो पार्टी का हेड होता है उसे हम लोग पार्टी का लीडर कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जज हो नहीं सकता, स्पीकर हो नहीं सकता, गवर्नर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या हो गया, विच पार्टी इज एसोसिएटेड विद फार्मर्स एंड वर्कर्स आइडियोलॉजी, कौन सी पार्टी है जो फार्मर्स और वर्कर्स के लिए काम करती है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, CPI। ये मैक्सिमम अपना जो समर्थन है, मैक्सिमम काम है वो फार्मर्स और वर्कर्स के ऊपर करता है। विच इज द मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, टू गेन पॉलिटिकल पावर, टू रन बिजनेस, टू कंट्रोल मीडिया। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन काम है टू गेन पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर को गेन करना। नेक्स्ट 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी चीज़ें हैं जो चैलेंज नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इंटरनल डेमोक्रेसी चैलेंज है, इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी अपने आप में एक चैलेंज है, ये नहीं हो सकता। डायनेस्टिक सक्सेशन चैलेंज है, मनी पावर ये है, स्ट्रांग लीडरशिप, यही ऑप्शन हो जाएगा, तो 48 का डी। 49 की अगर बात करें, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डू पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एट, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कौन सा लेवल काम करता है पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में वर्क एट, लोकल ओनली, स्टेट ओनली, नेशनल ओनली, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कौन सा 49 का ऑल लेवल्स। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डू पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एट, तो पॉलिटिकल पार्टीज लोकल लेवल पर भी काम करती हैं, स्टेट लेवल पर भी काम करती हैं और नेशनल लेवल पर भी काम करती हैं।
विच चैप्टर डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज इन क्लास ट्वेल्थ में क्लास 10th में पॉलिटिकल पार्टीज किस चैप्टर में दिया है? तो देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। फेडरलिज्म में नहीं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में नहीं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये क्या हो गया? सी। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी। आप सब लोग वीडियो को देख लेते हैं परंतु उसे लाइक और उस पर कमेंट नहीं करते हैं। आपको वीडियो को देखना है और उसे लाइक भी करना है और उसे कमेंट भी करना है। आप मिस न करिए। आप लोगों का इस समय टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है और आप लोग इसे ज़रूर देखें। लाइव में थोड़ी सी आने में समस्या हो रही है तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड नाइट।